गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेल्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग ME203। तो वेल्डिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में वेल्डिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ये पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले वेल्डिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। वेल्डिंग क्या होता है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं ये तो आपके मटेरियल है, ठीक है। इन दोनों मटेरियल को हमको वेल्ड करना, आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि आपके ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इन प्लेट्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो इसके जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस प्लेट को नीचे किया, ये वाली प्लेट नंबर 2, और इसमें रिबिट के थ्रू जॉइंट कर दिया, ठीक। हमने इस दोनों प्लेट्स में एक होल किया और रिबिट के थ्रू हमने जॉइंट कर दिया, तो इसको हम प्लेट को जोड़ दिया हमने, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया हमारा रिबिट जॉइंट के थ्रू। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि हमको इसमें जो प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स में कोई होल ना करना पड़े, ठीक है। कोई होल ना करना पड़े, जो कि रिबिट में करना पड़ता है, ये रिबिट जॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग का यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे हम। तो वेल्डिंग की डेफिनेशन देखते हैं एक बार, ठीक है। वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट। वेल्डिंग क्या है आपका, परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। परमानेंट जॉइंट मतलब एक बार अगर जॉइंट कर दिया तो उसको हटाने के लिए उस वेल्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम आपको असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट प्रोड्यूस बाय हीटिंग द मटेरियल और ऑब्लिक बाय यूज ऑफ प्रेशर, ठीक है। बाय द हीटिंग ऑफ मटेरियल और बाय यूज ऑफ प्रेशर, और दोनों से, हीटिंग द मटेरियल और प्रेशर दोनों के यूज़ से हम वेल्डिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डिंग जॉइंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वेल्डिंग क्या है आपका, परमानेंट जॉइंट है प्रोड्यूस। वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट प्रोड्यूस बाय हीटिंग द मटेरियल और बाय यूज ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बाय यूज ऑफ प्रेशर, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल। विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल। फिलर मटेरियल मतलब आपको फिलर मटेरियल का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। कोई कंपल्सरी नहीं है, और अलग से दूसरा मटेरियल डाला है इसमें, फिलर मटेरियल उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक है। तो फिलर मटेरियल यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो आपकी वेल्डिंग की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एक बार फिर देख सकते हैं, वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट प्रोड्यूस बाय हीटिंग द मटेरियल और बाय यूज ऑफ प्रेशर और बाय यूज ऑफ बोथ प्रेशर एंड हीटिंग, ठीक है, विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका वेल्डिंग का डेफिनेशन हुआ, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग। तो एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले। एडवांटेज आपका क्या है, डिफरेंट मटेरियल कैन बी आल्सो बी वेल्डेड। ये मटेरियल आपका मान लेते हैं मटेरियल 1 और मटेरियल 2, ठीक है। तो दोनों अलग अलग मटेरियल है, ठीक है ना, ठीक है। तो इनको आपस में हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका डिफरेंट मटेरियल आल्सो भी वेल्डेड, ठीक है। एक एडवांटेज हो गया। दूसरा आपका क्या है, ये परमानेंट जॉइंट है आपका वेल्डिंग, ये भी एडवांटेज है। एक बार आपने वेल्ड कर दिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको, परमानेंट रहेगा, एकदम परमानेंट हो गया, ठीक है। लीक प्रूफ है, ठीक है। रिबिट जॉइंट क्या है, लीक प्रूफ नहीं है, ये लीक प्रूफ है आपका, ठीक है। लीक जैसे कुछ लीकेज हो गया, ये सब नहीं होगा। वेल्डिंग एक बार अगर वेल्ड हो गया अच्छे से तो वो एक टूटेगा परमानेंट, ऐसा लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा लाइटर असेंबली है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो आ नहीं रहा, फिलर मटेरियल कोई थोड़ा सा यूज़ करेंगे वही होगा, तो एक्स्ट्रा कुछ तो है नहीं है कि जिससे वेट बढ़ जाएगा, तो लाइटर असेंबली हो गई, ठीक है। तो वेट उसका टोटल जो कम होता है, ठीक है, वेल्डिंग के बाद में, ठीक है। अब आगे चलते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। अब देखते हैं हम जब वेल्डिंग करते हैं, मान लेते हैं ये दो वर्कपीस का आपस में वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कुछ जोन जो होता है वो कहलाता है हीट इफेक्टेड जोन। उसमें क्या है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है,
द हीट अफेक्टेड जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ बेस मेटल आल्सो अफेक्टेड। ठीक है, बेस मेटल की जो हीट अफेक्टेड जॉन में है वो प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, हीट अफेक्टेड जॉन में यहाँ की तो ये आपका डिसएडवांटेज है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होएगी बेस मटेरियल की। ठीक है, दूसरा इसका जो है लिमिटेशन से आप डिसएडवांटेज कर सकते हो, हाईली स्किल्ड वर्कर और ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड। हाईली स्किल्ड आपको ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वेल्डिंग कर सकते हैं, अलग अलग वेल्डिंग के लिए अलग अलग ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। टिक वेल्डिंग के लिए अलग ऑपरेटर, मिग वेल्डिंग के लिए अलग अलग हमको स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा, अगर आपके मशीन से कोई मशीन है आपने उसमें वेल्डिंग कर दी, ठीक है, तो वाइब्रेशन के अंडर अगर वो मशीन परफॉर्म कर रही है तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। मान लेते हैं बाइक है, ठीक है, बाइक के कोई पार्ट्स की आपने वेल्डिंग करा ली तो हमको प्रॉब्लम होती है कि वाइब्रेशन, बाइक जब चलती है तो वाइब्रेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, वेल्डिंग के टूटने का चांसेस होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका पुअर परफॉर्मेंस अंडर वाइब्रेशन, ये आपकी लिमिटेशन हुई। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमको वेल्डिंग करनी है, ठीक है, कोई सी मशीन लानी है वेल्डिंग के लिए, मिग मशीन लानी है, टिक माने रेजिस्टेंस लानी है, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि रिपीट जॉइंट में क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कम होता है। ठीक है, टू डिसमेंटल वी हैव टू ब्रेक द बेल्ट, आपको बेल्ट को तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बेल्ट को ऐसे रिपीट जॉइंट की तरह ऐसे डिसम्बर कर लो। ठीक है, तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका मटेरियल बार है, ठीक है, ये आपका मटेरियल 2 है। ठीक है, तो इन दोनों मटेरियल को जोड़ना है हमको, तो हम ऐसे अगर इस मटेरियल को ऐसे जोड़ रहे हैं तो ये आपका कौन सा जॉइंट होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ वेल्डिंग हो जाएगी और ये आपका होगा बट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा, बट जॉइंट। ठीक है, ये आपका बट जॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा लैप जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमको वेल्डिंग करनी है ये, ठीक है, और अगर हम दूसरा मटेरियल है आपका 1 और 2, ठीक है, ये आपका कौन सा है, लैप जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, लैप जॉइंट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बट जॉइंट कौन सा है, लैप जॉइंट कौन सा है। ठीक है, दूसरा ये आपका मान लेते हैं ये, ठीक है, और ये है आपका दूसरा मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे अगर वेल्डिंग कर दिया हमने तो ये आपका हो गया कॉर्नर जॉइंट। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कॉर्नर जॉइंट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं टी जॉइंट के बारे में। ठीक है, तो टी जॉइंट भी ऐसे ही आपका ये है, बाकी दूसरा ये है, तो टी जॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये देखने से पता चल जाता है। बट जॉइंट कौन सा है आपका, बट जॉइंट आपका ये है। ठीक है, और लैप जॉइंट कौन सा है आपका, लैप जॉइंट। ये अच्छे से ध्यान रखा, और तो नाम से ही आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो और दूसरा अगर आगे देखें कि वेल्डिंग जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं, फ्लैट वेल्डिंग, ये आपने अगर ऐसे वेल्डिंग की तो ये आपकी फ्लैट वेल्डिंग है। ठीक है, दूसरा हम वर्टिकल वेल्डिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम वर्टिकली भी वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग्स हो गई है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम थोड़ा जो हीट अफेक्टेड जॉन के बारे में हमने पढ़ा था वो भी हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, और आगे के वीडियो में हम कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज है जिसमें वेल्डिंग यूज होती है, आपकी जो वेल्डिंग का जो इंडस्ट्रियल यूज है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एरोस्पेस में आपकी होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आपकी वेल्डिंग का यूज़ होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपका वेल्डिंग का यूज़ होता है। ठीक है, और आपका न्यूक्लियर इंडस्ट्री में वेल्डिंग का होता है। तो इनका थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं और इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री होती है, इसमें भी आपका वेल्डिंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, जैसे मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग वेल्डिंग का टाइप्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए अलग वेल्डिंग टाइप होता है। अगर आपकी
जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसके लिए अलग वेल्डिंग का टाइप यूज़ होता है। तो उसके डिफरेंट तरीके हम वेल्डिंग के पढ़ेंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए जो यूज होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। आज के लिए इतना ही बहुत।